अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आज हम आपके साथ एक ख़बर शेयर करने लगे हैं। ये ख़बर लाहौर के इलाके काहना की है, जहां पर एक भाई ने अपनी बहन के साथ ज़्यादती की है। नाज़रीन, ये एक क़यामत की निशानी है। ये ख़बर जो लाहौर से हमें मिली है, जहां पर एक भाई ने अपनी बहन के साथ ज़्यादती की है और ये 2.5 साल तक वो जो लड़का है वो ये मामला करता रहा है, जिसका नाम कामरान बताया जाता है। ये जो मुकदमा है ये इसके ख़िलाफ़ दर्ज हुआ और उसकी बहन ने ये शिकायत की, पुलिस को बताया कि ऐसे ये जो मेरा भाई है, बड़ा भाई है, ये 2.5 साल से ये जो नजस अमल है ये कर रहा है। इसमें जो मालूमात आई हैं वो ये हैं कि वालिदैन को इस बारे में इल्म था, लेकिन वो इस पे नोटिस नहीं लेते थे, जो कि एक बहुत अफसोसनाक ये अमल है और ये यकीनन क़यामत की ही निशानी है। इसके आगे कोई मामला नहीं रह जाता। ये जो वक्त चल रहा है, आप इसमें ख़बरें पढ़ते रहते हैं, हम देखते हैं कि इस दौर में वालिद का भी अपनी औलाद से यानी बेटी से उसकी ज़्यादती के जो कई हम ख़बरें पढ़ते हैं। इसके अलावा भाई बहन से है। तो ये मुआशरा किस तरफ जा रहा है, हम मुआशरती इक़दार को किस कदर हम उसे पैरों के नीचे रोनते चले जा रहे हैं। और फिर सबसे बढ़ के ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह हम पढ़ने वाले हैं, तो कैसे हम ये मामलात कर देते हैं। ये लगता है कि कहीं पे कमी रह गई हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि कहीं पे कमियाँ नहीं, हर तरीके से कमी रह गई है। ना हमारे ये टीचिंग घर से हमें मिलती है, ना हमारी दरसगाहों से ये तालीम मिलती है कि इतना डिस्टर्ब मुआशरा हो चुका है कि हालत यहाँ तक आ गई है कि अब भाई अपनी हकीकी बहन के साथ ये मामलात कर रहा है। इस ख़बर के मुतालिक मैं मज़ीद आपको बताऊँ कि बहन ने जो पुलिस को बताया कि ये ऐसे मेरा बड़ा भाई जो है वो कामरान जिसका नाम है, वो छोटी बहन के साथ ज़्यादती कर रहा है और इतनी देर से कर रहा है। और जेंडर सेल ने जो है ना ये कार्रवाई की, पुलिस का जो जेंडर सेल है उन्होंने कार्रवाई करते हुए इस शख्स को हिरासत में लिया है। अब मज़ीद कार्रवाई आगे जारी है। इस पर हम मज़ीद, क्योंकि ये ऐसा मामला है, ये इंतहाई हसास चीज़ें होती हैं, तो आप इस चीज़ को देखें कि आखिर हम किस तरफ जा रहे हैं। कभी हमने ये चीज़ें गुमान में नहीं हम इन चीज़ों को लेकर आते। जिस तरफ ये मुआशरा जा रहा है, जिस तरफ ये लोग चले जा रहे हैं, कभी बाप करता है, कभी भाई करता है, तो देखना ये है कि ये हमारे जो मेरे सुनने वाले जो उस असातिज़ा इकराम हैं, जो माएँ हैं, जो बाप हैं, जो भाई हैं, जो बहनें हैं, उन सब को अपनी ये ज़िम्मेदारी समझ के इस मामले को टैकल करना है, क्योंकि यही वो दौर है। आप देखें कि ये इतना फास्ट तेज़ दौर है कि इसी दौर में अगर आप गौर करें तो लग रहा है कि हम क़यामत के बहुत नज़दीक आ चुके हैं। ठीक है, तो इसमें हमने किरदार क्या अदा करना है कि हमने अपने इर्द गिर्द देखना है, अपने घर में देखना है, बच्चों को टीचिंग करनी है, अपने इर्द गिर्द लोगों को टीचिंग करनी है। लेकिन इस दौर में तो हमने आने वाले अपने हर छोटे बच्चे को जो पनप रहा है उसे हमने मोबाइल फ़ोन थमा दिया है। अब दौर ऐसा आ गया है कि छोटे बच्चों को जब वो छोटे होते हैं तो उन्हें हम बहलाने के लिए हम उन्हें मोबाइल दे देते हैं, और जब वो बच्चे थोड़े बड़े होते हैं तो जब हर चीज़ उस पर इंटरनेट की मौजूद है, उस पर बॉलीवुड के सॉन्ग्स मौजूद हैं, उसके अलावा हॉलीवुड का उसमें जो डाटा पड़ा है, उसका जो भी आप सर्च करें वो आ जाता है। यूट्यूब के 1 क्लिक से हर चीज़ निकल आती है। तो फिर बच्चों में ऐसे रुझाना, जब उनमें डिस्टर्बेंस आती है तो फिर ये मामलात ऐसे पैदा होते हैं। लेकिन ज़रूरत इस अमर की है, इसको स्टार्टिंग से ही देखना होगा, स्कूलों में तालीम देनी होगी कि इस नहर तक ये आखिर बच्चे क्यों पहुँचे हैं, वो जो कामरान है वो इस स्टेज तक कैसे आ गया, क्या मामलात हुए, और वो उसके जो वालिदैन का जो रिपोर्ट है कि उसके वालिदैन ने एक्शन नहीं दिया, वो एक्शन क्यों नहीं लिया गया। अब जब वो हुआ, अगर उन्हें इस चीज़ का डर था, लेकिन क्या वो अगर इसे पहले रोक देते तो आज ना तो इसमें उनकी बेइज्जती का अंसर शामिल होता, ना बच्चे की उस लड़के का वो मामला इतना इस हद तक पहुंचता। इसको अगर पहले दिन से स्नप किया जाता, अब अगर उस बच्ची की अगर ज़िंदगी तबाह हुई है तो उसमें फिर आप सोचें कि कौन कौन इसमें ज़िम्मेदार है। तो आज का ये जो मुआशरा है ये डिस्टर्ब मुआशरा है। उसकी वजह यह है कि हमने अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म को छोड़ दिया है।
जब हम अल्लाह की रस्सी को नहीं थामेंगे तो फिर ऐसे मामलात, ऐसे ज़वाल तो आएंगे, हर घर घर में आएंगे, हर जगह आएंगे। तो बात यह है कि टीचिंग करने की ज़रूरत है। ऐसे कई मामलात होते हैं, ये ख़बरें एक नहीं, ये एक लाहौर का कहना नहीं, हर जगह पे कहना बना हुआ है, जहाँ पर कई कामरान, घर घर में कामरान ऐसे मामलात करते हैं। ऐसे मेरी नज़र से एक ख़बर गुजरी कि एक पीर साहब ने अपनी हकीकी बेटी के साथ ये ज़्यादती का मामला किया, और जब वो लड़की हामला हुई और फिर उसने अपनी वालदा को बताया कि ऐसे मैं क्योंकि वो डिस्टर्ब रहती थी, तो जब उसकी वालदा ने उससे पूछा कि ऐसा क्या मामला है जो तुम डिस्टर्ब रहती हो, तो उसने बताया कि ऐसे मेरा वालिद ने मुझे लाइफ थ्रेटनिंग किया है, मुझे जान से मारने की धमकियां वो देता है, लेकिन वो मेरे साथ ये करता है, और उसके जान से मार देने के उस खौफ से मैंने किसी को ये बात नहीं बताई, लिहाजा ये मामला है। जब उसका डॉक्टर को चेकअप करवाया गया तो पता चला कि ये हामला है। तो नाज़रीन, खैर मुकदमा तो वो दर्ज हुआ, अब आगे का अल्लाह जाने क्या कैसे वो मामला चलते हैं, क्योंकि प्रोसिक्यूशन के भी मामलात हैं और कई चीज़ें हैं। बहरहाल ये हमें देखने की है कि इन ऐसे जो अवामिल हैं, ऐसे मामलात हैं जिनसे मुआशरे में, हमारे घरों में इंतशार पैदा हो और बुराई पैदा हो, हमें इनको कंट्रोल करना है। उसके लिए हमें क्या करने की ज़रूरत है कि हमें अपने बच्चों की तरफ खुसूसी ध्यान देना है, और फिर उसमें इस्लाम में जो निकाह का निज़ाम है उसे लाजमी आम कीजिए। इसमें कोई कबाहत नहीं है, जो होना वही है जो कि अल्लाह ताला का फ़ैसला है, बाकी दुनिया के तमाम फ़ैसले फ़ेल हो जाने हैं। और यहाँ पर एक और आपको बताते चलें कि एक अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक पंजाब में, सूबा पंजाब में ये जो 6 साल गुज़श्ता 6 साल हैं, इसमें 20,000 से ज़ायद ख़वातीन और बच्चों के साथ ज़्यादती के मामलात हुए हैं। ठीक है जी। तो ये देखिए एक इट्स बहुत बड़ा ये एक फ़िगर है, 20,000 से ज़ायद। ठीक है जी। उसमें ख़वातीन और बच्चे शामिल हैं, और ये बढ़ते वक्त के साथ आप देखिए इसमें इजाफ़ा होता चला जा रहा है। हम अपनी इसे ज़िम्मेदारी, इंडिविजुअल ज़िम्मेदारी समझते हुए इसे कंट्रोल करें, और हमारी जो इंतज़ामिया है, जो पुलिस और अमन व अमान कायम करने वाले इदारे हैं, उन्हें भी चाहिए, एजेंसियों को भी चाहिए, और ऐसा मवाद जो कि इंटरनेट पर लोगों को ख़राब कर रहा है, ऐसे अड्डे, ऐसी जो फिर ऐसी दरसगाहें जहाँ पर आप देखें कि ऐसे मामलात, क्योंकि ये दरसगाहों से भी ये चीज़ें फैल रही हैं। क्लासरूम में एक टीचर जानता है कि कौन कौन सी बातें यहाँ पर होती हैं। लड़के जब मोबाइल फ़ोन लेके आते हैं, वो क्या स्टफ़ है, वो किस, क्योंकि आखिर एक टीचर और एक माँ को, बाप को हर चीज़ का इल्म होता है। अब ये काम नहीं कि सारा दिन आप अपने कारोबार पे चले जाएं या जॉब पे चले जाएं और आपकी औलाद तबाह होती रहे। तो ये करना है कि उन पर मुकम्मल चेक्स एंड बैलेंस होना चाहिए, ताकि मज़ीद आने वाले कहना जैसे वाक़यात से ख़ुद को भी बचाया जा सके और दूसरों को भी इससे बचाया जा सके। बहुत शुक्रिया।